फीचर ग्रुप और रेंज की बात कर ली जाए तो ये दो ऐसी चीज़ें हो गई है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहता हूँ कि फीचर ग्रुप ने की गर्लफ्रेंड थी अमेजोन मान लीजिए, ठीक है। अब फिर क्या हुआ कि फीचर ग्रुप ने कहा यार मैं तो इससे शादी नहीं करना चाहता, मैं तो करूँगा रिलायंस से, ठीक है, क्योंकि वो पैसे वाली भी है और सब कुछ चीज़ है, तो मैं तो उससे करूँगा बिना इसको बताए। तो बात ये हो गई कि अब अमेजोन जो गर्लफ्रेंड थी उसने कहा यार तुमने मुझसे बिना पूछे मुझसे बिना ब्रेकअप करे ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हो, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, तुम्हें कोई दिक्कत आ रही थी, मैं भी पैसे वाली हूँ, ये सारी चीज़ें तुम मुझसे पूछना चाहिए था, ये सारी चीज़ें तुम मेरे को कैसे धोखा दे सकते हो, मैंने तुम पे इतना खर्चा करा, मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प करी। और ये सारी चीज़ें जब फीचर ग्रुप के साथ फिर उसने कहा कि अब मैं तो रिलायंस के साथ जाऊँगा, मेरे मेरे देश का ये सारी चीज़ें मुझे अच्छा ऑफर दे रहा है, ये सारी चीज़ें, तो ये जो चीज़ें पंगे हुई, तो ऐसी सिचुएशन हो गई फीचर ग्रुप की। क्योंकि भैया आप समझिए कि जो इसके जो इतने सारे जो इसने रिटेल चेन बना रखी है, अब भी दिक्कत ये आ गई है, अगर उनके ऑपरेशन चलाने के लिए पैसे नहीं हुए तो भैया जो उसमें 1 लाख से प्लस जो लोग काम करे तो उनकी जॉब जाने का भी खतरा रह सकता है। तो ये फ्यूचर ग्रुप के जितने जल्दी ये चीज़ें सुलटे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मजाक से हट के सारी चीज़ें अगर आप लोगों के सामने एक और चीज़ आई है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पे अमेजोन ने कहा कि हम 6000 करोड़ के आसपास इसको ऑफर कर रहे हैं, कि इसने बताया इस टू सेट द मेड मल्टीपल प्रपोजल टू रेस्क्यू फ्यूचर ग्रुप, जिसकी वजह से इसके जो राइवल्स है रिलायंस हो गए या फिर अनदर जो भी रिटेल राइवल है उनसे उनको ये सेल ना कर पाए। तो भैया ये जो स्टोरी अलग अलग पॉइंट पे हर टाइम पे घूमती हुई नज़र आ रही है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाली बात हो रही है। हम तो कह रहे हैं कि फ्यूचर रिटेल के जो शेयर होल्डर है ना, मेरा मतलब तो ये है कहने का, तुम अमेजोन को दो या फिर रिलायंस को दो, भाई किसी को तो दो, तुम शेयर फ्यूचर ग्रुप दे दो यार, अमेजोन को दे दो, रिलायंस को दे दो, लेकिन यार इसे कहीं कहीं तो फॉरवर्ड करो। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी एनसीएलटी को जो अप्रूवल दे दिया था, अभी फिर उस पर हॉल्ट लग गया। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी दिक्कत वाली चीज़ें हो सकती हैं अमेजोन के अगर फ्यूचर डिटेल के शेयर होल्डर के लिए कहने की बात हो जाए। और इवन ये भी चीज़ हो सकती है जितना टाइम लॉन्ग टाइम तक अगर रहेगा तो ऑपरेशन पे इसकी काफ़ी इफेक्ट पड़ने वाला है, जो अगर वहाँ पे अगर लोगों को पैसा नहीं मिला तो वो शायद कुछ चीज़ें कर दे, बंद बंद करना स्टार्ट कर दे, तो वहाँ पे काफ़ी ऐसे नीचे की तरफ में भी जा सकता है। तो वो एक कंसर्न पॉइंट हो सकता है। और जो मैंने इसकी जो आपको एक बार मैंने इसमें वीडियो भी बनाई जिसमें मैंने बताया सारी सिचुएशन का जो चीज़ें हुई इसके साथ में सारी एक्सप्लेन करी, आई बटन में जाके वो वीडियो देखिए तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर होगी यहाँ पे जो विलन एक्चुअली में है कौन। तो फिर अभी बात ये सिचुएशन आ जाती है कि इस न्यूज़ को हम किस वे में माने। अभी देखने वाली बात ये होगी क्या इस ऑफर को फ्यूचर ग्रुप लेता है कि नहीं लेता, और क्या वो रिजेक्ट करता है कि नहीं करता। लेकिन यहाँ पे साफ तौर पे कह रहा है फ्यूचर हैड रिजेक्टेड अमेजोन क्लेम, जो भी इसने कहा है कि डेट इसका कम कर देंगे, जो भी इसने कोरोना वायरस के वजह से इसके जो रिटेल शॉप जो बंद रहे 6000 करोड़। अब भैया कहाँ उसे 27,000 करोड़ रिलायंस के आसपास से मिल रहा है, 6000 करोड़ के आसपास जो इसे अमेजोन से मिल रहा है, तो कहाँ ये सुलटेगा बंदा, ये भी कहेगा भैया उतना ही लाओ, तुम पूरा एक बार करो, ये सारी चीज़ें करो। तो ऐसी कुछ हो जाना चाहिए अमेंडमेंट या लॉ टाइप में होना चाहिए, या फिर कुछ अब कह नहीं सकते कि उसको अगर मॉडिफाई कर देंगे तो वो सब मैनिपुलेट वाली बात हो जाएगी कि अगर रिलायंस के फेवर में कर दिया, अगर लॉ को थोड़ा अगर थोड़ा मॉडिफाइड या मैनिपुलेट करके करा। दिक्कत में कौन लोग आ रहे हैं, हम जैसे लोग ही आ रहे हैं, हमें सिचुएशन समझ में नहीं आ रही भैया, क्या नए नए पचड़े तुम लेके आ जा रहे हो। अमेजोन को भी ये दिमाग लगाना चाहिए, वो पैसों के लिए उधर जा रहा था, तुम पैसा तो कुछ ऑफर करो। लेकिन वहाँ पे बात ये भी आ रही है कि भाई आपको फ्यूचर ग्रुप काफ़ी इनोसेंट लग रहा होगा, भैया उसकी क्या गलती है सारी चीज़ें। अब भैया गलती सिर्फ उसकी ये है कि जो उसका जो सीईओ है वो कुछ ज़्यादा ही होशियारी उसने दिखाने की कोशिश करी, जिस वजह से सिचुएशन ख़राब हुई है ये सारी की सारी। अगर पहले ही वो अमेजोन के पास चला जाता ये सारी चीज़ें बता देता, या फिर अगर वो जा भी रहा था रिलायंस के पास में तो अप्रूवल ले लेता, जब वो एक्चुअली में किसी कंपनी का उसने स्टेक ले रखे, तो डिस्कस करना चाहिए आपको, जिससे जिन शेयर होल्डर ने आपके में या फिर इन्वेस्टमेंट कर रखे उनसे एक बार कंसल्ट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो ये चीज़ें नहीं करी गई। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, अब जो चीज़ें हो गई तो हो गई। अभी जितना लंबा खिंचता चला जाएगा सिचुएशन तो शेयर पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आने के चांसेस हैं। अभी इस सिचुएशन में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसे हर डिप में बाय तो करा जा सकता है, लेकिन आप भी एक पेशेंस के हिसाब से रखे रखोगे कि यार कितने टाइम तक होल्ड करके रखे, कितना बाय करते रह सके, कितना डाउन हो जा सकता है। ये काफ़ी चीज़ें आपके साथ में चल रही होगी, लेकिन हमें भी नहीं पता एक्चुअली में ना कंपनी को खुद ही पता है ये सिचुएशन कब तक लंबी खिंचने वाली है, और इसका बीच का रास्ता कोई देखने को नहीं मिल रहा।
अमेज़न रिलायंस जो आपस में ही भिड़ रहे हैं, अगर वो दोनों अगर चाहें तो एक साथ मिलके दोनों को एक्वायर कर लें तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। लेकिन दोनों ही चाह रहे हैं कि हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फ्यूचर ग्रुप के ज़रिए, जो उसकी रिटेल चेन है। उससे अमेज़न को भी बेनिफिट हो सकता है, रिलायंस को भी फ़ेवर हो सकता है। तो जैसे जिसको मिल जाएगा वो मार्केट लीड कर देगा इंडिया में। तो यही चीज़ को देख रहा है रिलायंस भी और अमेज़न भी। तो ये सिचुएशन को थोड़ा-सा अगर करना चाहेगी अगर साथ में मिलके भी, तो ये भी सिचुएशन देखने को नहीं मिल सकती। हम मैनेजमेंट है, हम क्या ही बता सकते हैं पूरी तरह से अपनी सीजन। तो वहाँ के बड़े-बड़े जो रिलायंस के जो मैनेजमेंट के ऊपर में है उन लोग लेंगे, या फिर अमेज़न में है जो वो लेंगे। तो ये काफ़ी सिचुएशन फ्यूचर रिटेल के लिए काफ़ी दिक्कत वाला काम कर सकता है। जब शेयर अगर फ्यूचर रिटेल का शेयर तभी ऊपर की तरफ में जाना स्टार्ट हो जाएगा जब वो किसी के पास ये कंपनी आ जाए, और ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दिया जाए। तो अमेज़न भी कह रहा है कि ना रिलायंस के पास जाने देंगे ना किसी और के पास जाने देंगे, आएगा तो हमारे पास में। और फिर वहाँ पे फ्यूचर जो रिटेल जो ग्रुप है वो भी मना कर रहा है जो इसका प्रपोजल जो इसने दिए हैं। तो ये भी चीज़ें खराब नज़र आती हुई नज़र आ रही है। बस यहाँ पे कोई कह दे सुप्रीम कोर्ट आके भाई तेरे को मिल रहा है पैसा तो चुपचाप ले और निकल जा, चुपचाप से खोपड़ी मत का। एक बार अमेज़न के पास आ जाए तो अमेज़न से फिर रिलायंस ले लेगा अगर लेना होगा। वैसे भी अमेज़न देगा नहीं रिलायंस को। ये भी सिचुएशन है, मतलब कहाँ तक क्या कर लोगे, मतलब बहुत चीज़ें अटकी हुई है इसके अंदर में। तो यही कहूँगा अगर आपको जल्दी पैसा निकल चाहिए तो इसमें इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। लॉन्ग टाइम के लिए रहना चाहते हैं तो किसी ना किसी के पास तो ज़रूर जाएगी कंपनी। और ऐसा नहीं कि फ्यूचर ग्रुप अपना आराम से खुद से चला पाएगा ये सारी चीज़ें और इतनी जल्दी रिकवर कर पाएगा। उसे फंड की तो ज़रूरत है। तो देखते हैं किससे लेता है, वो अमेज़न से लेता है या फिर रिलायंस से लेता है। जैसे कोई न्यूज़ आती है तो मैं इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा और बताऊँगा कि हाँ भाई अब चीज़ें सुलझती हुई नजर आ रही है इसमें, और ये शेयर ऊपर की तरफ में भाग सकता है। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा।